मैं आपको एक बात बताऊं, ये पथरियां, ये जैसे बाहर पथरी होती है वैसे ये पथरी नहीं रहती है, ये भुरभुरी रहती है। और ये बनती किससे है? ये मेन बनती है घी तेल चिकनाई से। क्यों? हम खाते तो हैं, हजम नहीं करते हैं। तो क्या होता है, पहले जो हमने घी तेल चिकनाई खाया, इससे कोलेस्ट्रॉल की लेवल बढ़ती है, और उसमें से एक सब्सटेंस होता है कोलेस्ट्रीन, वो बिंदी के आकार जमा होता है और उसके ऊपर तह लगती जाती है। बना किससे है? घी तेल चिकनाई से। ठीक करने के लिए हमें क्या करना है? घी तेल चिकनाई को बंद करना है। और जो ये पत्थर बने हैं तो तोड़ने का काम करता है विटामिन सी, आंवला, नींबू, संतरा, पाइनएप्पल, मौसमी। हम कहीं पे भी होटल पार्टी में जाते हैं, खाना खाने के बाद हाथ धोने के लिए क्या लाते हैं? नींबू पानी। पानी से हाथ धो सकते हैं, नींबू क्यों लाते हैं? क्योंकि चिकनाई को डिसॉल्व करता है। और उसके अलावा दूसरा मैंने आपको बताया था, उपवास। जब हम नहीं खाते तो शरीर की शक्ति देखती है कहां पे अनयूज्ड अनमेटाबोलाइज फैट्स पड़े हैं, कहां पे पत्थर है, कहां पे रास्ते ब्लॉक हैं। तो ऑटोलिसिस की क्रिया होती है, ब्रेक डाउन की क्रिया होती है। तो अच्छी चीजें शरीर लेता है, गंदी चीज बाहर फेंकता है। तो चाहे रास्ते रुके हो, चाहे पत्थर हो, चाहे गठाने हो, सब खत्म होती है। मैं आपको एक बात बताऊं कि जो कारण है उसको दूर करिए, जो ठीक करने वाली चीजें वो अपनाइए, जो स्वस्थ रहने के नियम अपनाइए, आजीवन निरोगी रहेंगे। लेकिन जब हम जो स्वस्थ रहने के नियम, नियम क्या है? देयर मस्ट बी बैलेंस बिटवीन द डाइट इनटेक एंड एनर्जी एक्सपेंडिचर। जितनी हम कैलोरीज लेते हैं उतनी बर्न होना चाहिए। चावल चपाती लेते हैं, वो जब 1 ग्राम जलता है तो 4 किलो कैलोरीज ऊर्जा मिलती है। घी जब 1 ग्राम जलता है तो 9 किलो। घी खाएं तो खूब नाचे कूदे, नाचेंगे कूदेंगे नहीं तो सांस की नलियों में जमा हो गया तो सांस की प्रॉब्लम, हार्ट में जमा हो गया तो हार्ट की प्रॉब्लम। ये जितनी भी डायबिटीज, बीपी, अर्थराइटिस, अस्थमा, ये गठाने या पत्थर, ये जितने भी बनते हैं सब मेन बनते हैं, मेन है एनिमल फैट, एनिमल प्रोडक्ट। क्योंकि हम खाते हैं, हजम नहीं करते हैं। मैं मना नहीं करता हूं, क्योंकि क्या है, मजबूरी हमारे लिए क्या हो गई है आज। देखिए, सब्जी बनाने की बात बोलेंगे, बोलेंगे वो टमाटर से नहीं बनेगी, पानी से नहीं बनेगी। बोलते हैं बिगर छोक के सब्जी कैसे बनती है। हम शादी ब्याह होटल पार्टी में जाएंगे, हम क्या बोलेंगे कि घी तेल चिकनाई निकालो। हम कहीं इंडियन कॉफी हाउस कहीं में भी जाएंगे, साउथ इंडियन डिशेस लेने या कोई भी डिश, तो बिगर घी तेल चिकनाई के नहीं बनती है। लेकिन हमारे लिए मजबूरी है, तो हमें घी तेल चिकनाई को हजम करने आना चाहिए ना। या तो खूब व्यायाम करें, या तो उपवास करें, या तो विटामिन सी का सेवन करें। और एक चीज मैं आपको और बताऊं, जैसे देखिए मैं व्यायाम नहीं करता हूं, तो मैं क्या करता हूं, मैं जो है ना उपवास पे ज्यादा ध्यान देता हूं, और उपवास से ही ऑटोलिसिस की क्रिया होती है। मैं भी खाता हूं, मैं खाने के लिए कभी नहीं मना करता हूं। आप दूसरी जगह सब जगह जाएंगे, ये नहीं खाइए, ये नहीं खाइए, ये नहीं खाइए। मैं बोलता हूं, देखिए इंसान में कितना भी लेक्चर झाड़ू, खाने के बगैर रह नहीं पाएगा। जो हमारी बचपन से आदत डली हुई है पके खाने की, वो खाएगा। लेकिन खाना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन है पचाना। पचाना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मेन गंदगी बनती उसको है निकालना। जिसने इतनी जरा सी चीज सीखी, वो उसके जीवन में आनंद ही आनंद रहेगा। मजे की बात बताऊं, एक बार मैंने छोले भटूरे खाए। मैं घर आया, मिसेज ने कहा खाना लगाऊं। मैंने कहा नहीं, मैं छोले भटूरे खा के आया हूं। मैंने तब तक नेक्स्ट नहीं खाया जब तक मेरे को भूख नहीं लगी। याद रखिए, या तो गैप बिटवीन द मील्स, या स्केप द मील, या व्यायाम, तो उपवास, जो भी
कैसे भी करके जिसने आज के युग में ये सीखना, उपवास करना सीखा, वो हेल्थ का धनी है, वो आजीवन निरोगी रहेगा, वो खाने का आनंद लेगा। मैं बताऊं खाने का आनंद कब मिलता है बताइए? जब भूख होती है। भूख कैसी होना चाहिए? फीकी रोटी प्याज के साथ मीठी लगती है, लेकिन हम घर में पूछते हैं आज सब्जी कौन सी बनी है, क्योंकि भूख नहीं है। हम क्या है, हंगर से नहीं खाते हैं, हम एपेटाइट से खाते हैं। नियम टाइम को नहीं देखना है भाई। दुकान में सामान बिकेगा तो डिमांड आएगी ना, हमारा पेट साफ होगा तो भूख लगेगी ना। क्यों नहीं हम सीखते हैं ये? प्यास लगे तो पानी पीजिए, भूख लगे तो भोजन करिए। क्यों नहीं हम सीखते हैं? हम क्यों नहीं इतना सजग? कौन सी मैं आपको वो कठिन चीजें बताता हूं, इतनी सिंपल चीजें ये बताता हूं। सिंपल चीजें क्यों? कि क्या है, मैंने पूरे सिस्टम को सिंप्लीफाई किया है। आपने देखा होगा बाहर ही हमारे जैन सर डेली बोलते हैं नेचर क्योर सिंप्लीफाइड बाय डॉक्टर रमेश टेवानी। रमेश टेवानी नहीं, हमारे पॉइंटर्स ने उसको सिंप्लीफाई, क्योंकि सरल भाषा सबको समझ में आती है, बच्चे लेमैन को भी समझ में आना आती है। तो देखिए ये जो पत्थर बनते हैं वो बनते हैं घी तेल चिकनाई से, मांस मछली अंडे से, गरिष्ठ भोजन से, क्योंकि हम खाते हैं तो हजम नहीं करते हैं। और ये टूटते हैं ये विटामिन सी से, आंवला नींबू संतरा पाइनएप्पल मौसमी। और इसके अलावा जो है उपवास विशेष मदद करता है। और जब तह उतरती जाती है पत्थर की, तो जब छोटी बिंदी के आकार होता है, तो वो क्या है, वो जो हम ओलिव ऑयल लेते हैं, ये अपन जैतून का तेल लेते हैं या सनफ्लावर, वो क्या करता है, वो स्लिपरी एक्शन से उसको बाहर निकाल देता है, तो हमें कभी भी ऑपरेशन करवाने की जरूरत नहीं होती है। देखिए ये है पत्थर, और रास्ते ब्लॉक कैसे ये होते हैं। अब देखो मैं आपको एक बात बताऊं, एक बात समझिए, ये जब हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं उसका पाचन मुख में होता है, और प्रोटीन का पाचन हमारा स्टमक में होता है, और फैट का पाचन यहां पे होता है डिओडिनम में। तो देखिए क्या होता है, जब फैट यहां पे आता है तो ये पित्ताशय ये क्या करता है, पित्त को यहां भेज देता है इसको पचाने के लिए। क्योंकि देखिए सुनिए मैं एक बात बताऊं, एक सिंपल एग्जांपल देखिए, एक बाल्टी लीजिए, उसमें पानी भर दीजिए, फुल पानी से भरी हुई है, उसमें तेल डाल दीजिए तो बूंदी बूंदी हो जाता है ना। इस क्रिया को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। तो फैट जब यहां पे पहुंचता है तो पित्ताशय क्या करता है, गॉल ब्लैडर क्या है, या पित्त जो बाइल है वो इधर भेज देता है, और जब भेजता है तो वो फैट का जो है ना टूटना होता है फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में। क्योंकि देखिए खाना जो भी हम खाते हैं, खाने में कार्बोहाइड्रेट फैट और प्रोटीन होता है। कार्बोहाइड्रेट से जब तक ग्लूकोज नहीं बनेगा तो वो हमारे शरीर को मिल नहीं पाएगा, सेल्स के अंदर जा नहीं पाएगा। प्रोटीन प्रोटीन का ब्रेक डाउन होता है, ऐसे फैट का ब्रेक डाउन होता है, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल बनता है। जब बनता है तब तब जाके हमारे शरीर के लिए यूजफुल होता है। अब देखिए हमने क्या किया, हमने घी तेल चिकनाई खाई और हजम नहीं किया। तो ये देखिए ये जो पत्थर बने हैं, पत्थर बने हैं, अब यहां से पित्त इधर डिओडिनम में आना है फैट को पचाने के लिए। तो अब ये पत्थर बड़े हुए तो ये बीच में जो नली होती है बाइल डक्ट है, इसमें आके रुक जाते हैं, और रुक जाते हैं तो क्या होता है, ये पित्त अंदर जा नहीं पाता है, तो हमें होता है गॉल कोलिक, गॉल ब्लैडर, माना जो पित्ताशय। जैसे देखिए रास्ता ब्लॉक है, मैं कहीं पे भी जाऊं तो मैं चिल्ला चोट नहीं करूंगा, जा कैसे सकता हूं? आपने देखा जाम लगता है, जब तक हम हमारे आगे गाड़ी को क्लियर नहीं करते तो जाम क्लियर नहीं होता है, और जब जाम होता है तो हम चिल्ला चोट नहीं करते हैं। हमारे शरीर में भी पूरा हमारा सिस्टम पाइप सिस्टम है, और सभी जगह ब्लड चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, सब जगह, कहीं बाइल कहीं पित्त पहुंचेगा, कहीं ये सब जगह शरीर में
खून पहुंचता है और खून के थ्रू खाना पहुंचता है, और जो गंदगी बनती है उस गंदगी को शरीर जो है ना वो बाहर निकालता है। मैंने आपको बताया था ये पित्त बनता किससे, मैंने बताया था ना जब आरबीसी टूटते हैं तो उसमें से बनता है बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन। ये जो पीले पीले कलर का जो पित्त होता है ये बाइल होता है, और यही जो पखाना जो हमारा पीला निकलता है उसको कलर देता है, और जो पेशाब होता है उसको कलर देता है, और फैट के पाचन में मदद करता है। लेकिन जब ये पत्थर बड़े हो गए, रास्ता ब्लॉक हो गया, तो जब नहीं पहुंचता है तो चिल्लाता है हमारा पित्ताशय, बाइल यानी गाल कोलिक बोलते हैं इसको, गाल ब्लेडर स्टोन या गाल कोलिक। जब दर्द होता है तो बस हम जाते हैं डॉक्टर के यहाँ, सर्जन के यहाँ। तो सर्जन के यहाँ क्या है, वो छुरी पकड़ाई हुई है हाथ में, बस काटो, पत्थर को नहीं निकालना है, पूरे गॉल ब्लेडर को निकाल देते हैं। मैं बता दूं हमारे यहाँ इधर डॉक्टर शुक्ला बोले जिस दिन मैंने ये पित्ताशय गॉल ब्लेडर का मैंने ऑपरेशन कराया है, जो हमें पित्त की पथरी हो गई, उसके बाद मेरा कभी भी जो है ना फैट का पाचन ही नहीं होता है, हमेशा इनडाइजेशन बना रहता है। तो बताइए आजीवन हम दुखी रहें या समझदारी क्या है? ये समझदारी की चिकित्सा है। मैंने कहा बोला कि आपको नहीं खाइए, मैं कहा बोलता हूं कोई काम नहीं करिए, मैं कहा बोलता हूं कि आपको एंजॉय नहीं करिए। लेकिन जो मशीन दी है भगवान, इसको तो समझिए, मशीन काम कैसे करती है। मैंने आपको कितनी चीजें सरल बताई है, वन वे दुनिया में किसी ने नहीं बताया। भोजन मुख से लेना, कचरा पेट से निकालना, और कचरा निकलता जाएगा तो पूरा सिस्टम बढ़िया काम करेगा ना, वन वे चालू हो जाएगा ना। लेकिन लेकिन जब ये वन वे किसी का भी आज काम नहीं करता है, बस वन वे काम नहीं करता है, तो जहां गंदगी इकट्ठी होती है वहां रास्ते ब्लॉक होते हैं और पूरा शरीर दर्द के रूप में चिल्लाता है। बस डॉक्टर क्या जाइए, उस अंग को ही निकाल दीजिए बाबा, न होगा बात न बजेगी बांसुरी। अभी 10 से कराने के लिए जो जो प्रकृति परमात्मा ने हमें दिशा दी है, ये बोलते वायलेशन ऑफ द लॉ ऑफ नेचर रिजल्ट इन डिजीज। जो हम स्वस्थ रहने के आवाज सर, नियम में, आवाज आवाज हम जो स्वस्थ रहने के जो नियम है जब हम उल्लंघन करते हैं तब भी हमें बीमारी होती है। बीमारी कोई भूत प्रेत नहीं है, बीमारी हमारे गलत आचार विचार व्यवहार आहार गलत भोजन गलत सोच गलत रहन सहन तथा गलत कर्मों का परिणाम है। तो हमें कर्मों के पीछे ध्यान देना है ना, नहीं देना है। क्यों कष्ट दें, क्यों ऑपरेशन होना चाहिए? मैंने आपको यह भी बताया था, ये याद रखिए, ये जो सर्जन बने दुनिया में दो किस्म के कसाई है। एक जो है ये बकरे को काटते हैं, और दूसरे ये कसाई हमारे एक एक अंग को काटने में लगे रहते हैं। मैं बताऊं, लेडीज होती है हमारी माताएं बहनें होती है, उसके 3 अंग मेन होते हैं। एक तो ब्रेस्ट होता है, एक यूट्रस होता है, एक ओवेरी होती है। एक लेडी आज लेडी की दुश्मन है। नेचुरल डिलीवरी होना चाहिए, नॉर्मल। किस जानवर का सीजेरियन होता है? लेकिन क्या है, ये जो सर्जन बने हैं, जो गायनेकोलॉजिस्ट बने हैं, ये लेडीज लेडीज की दुश्मन है। चंद रुपयों के पीछे, मैं बताऊं ना, स्वामी जी का शिष्य है जबलपुर में एडवोकेट, उसकी मिसेज है गायनेकोलॉजिस्ट। बताऊं क्या बोलती है? बोलते हैं उसके मिस्टर, बोलते जब नेचुरल डिलीवरी होती है तो क्या 2-3 हजार मिलते हैं, और जब सीजरियन होता है तो 2-4 लाख रुपए मिल जाते हैं। जो ह्यूमन के दुश्मन है, ये दुश्मन है। बताइए, इसमें इंसानियत नहीं है, हैवानियत है। अब जिस हैवान के पास हम जाएंगे तो हमारा क्या भला होने वाला है? तो जाइए ही मत ना। मैंने बताया ना, दुनिया में 4 कोट हैं। सफेद कोट जिसके पीछे लग गया, मकान दुकान बिकवा के शरीर काट पिट के मौत के घाट उतारेगा और बोलेगा वर्ल्ड का बेस्ट इलाज किया है। अपाहिज बना दिया है, आपको डिसेबल्ड बना दिया। किसी गाड़ी का एक पार्ट निकाल दीजिए, क्या गाड़ी सही चलेगी क्या? बताइए।
बिमल छाजेड़ बोलता है कभी भी किसी का ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, किसी अनार को खोल दीजिए, उसके दाने अलग कर दीजिए, किसी एक्सपर्ट को बैठाइए दाने लगा के बताए, नहीं लगाता है। लेकिन यहाँ दुर्भाग्य ये है जो हमारे गलत कर्म किए हम जिसको देखते हैं। और नॉनवेज का जो आज देखिए कितनी मुसीबत हो गई है, आज वेजिटेरियन के लिए बिल्कुल मुश्किल हो गया रहना। स्टेशन जाइए केवल अंडा बिरयानी, अंडा बिरयानी, वेज बिरयानी तो है ही नहीं, अंडा बिरयानी, चिकन बिरयानी। क्या स्थिति बनी है, कैसे बेचारा कैसे जिए। अब खाना खाना है, नहीं मिलता है मजबूरन में, और फिर ये तर्क देते हैं अंडा तो जो है वो वेजिटेरियन है। अंडे से क्या बच्चा पैदा नहीं होता है, बताइए कहां वेजिटेरियन हुआ। अंडा खाते हैं। हमारे जो आज यंगस्टर हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमेशा उत्तेजित रहते हैं, हमेशा उत्तेजित, झूठी आग लगी रहती है, ब्रह्मचर्य नहीं होता है, संयम नहीं होता है। कैसे अपने शरीर को वीक करके, अपने को वीक करके और सब लोगों को आमंत्रित करते हैं। बताइए जब हमें एक चींटी काटती है कितना दुख होता है, कोई अगर पिन लगाता है कितना दुख होता है, जब मारा जाता है जानवर को उसमें जो डर पैदा होता है। मैं बताऊं किडनी नेगेटिव हार्मोन निकालती है, एड्रिनलिन नारिन पूरे ब्लड को टॉक्साइज कर देता है, और वो टॉक्साइज चीजें हम खाते हैं। हम क्या खाते हैं, ये किडनी है जानवर की, ये लिवर है, ये क्या खाते हैं बताइए, उसके अंग के। और ये मैं बता दूं, ये देखिए आप जाइए बूचर खाने में जाइए, जैसे उनको मारा जाता है, आप देखिए वहां क्या स्थिति है, वहां रह नहीं पाते, कितनी बदबू आती है, कितने इन्फेक्शन वहां पे होते हैं ढेर सारे। फिर हम अगर ये नॉनवेज खाएंगे तो हमारी स्थिति वो नहीं होगी, और जब होगी तो हमारा शरीर नहीं कटेगा। ये तो कर्म का सिद्धांत है ना भाई, किसी को खाना खिलाइए तो रिटर्न में खाना मिलेगा, कोई नंगा है कपड़े दिलाइए तो कपड़े मिलेंगे, किसी को कष्ट दीजिए, किसी का शरीर काटिए तो आपका शरीर तो निश्चित कटेगा ना, उसको बदल ही नहीं सकता। मैं बताऊं मेरे यहाँ तो बड़ा मेरे को दुख होता है, बड़ी करुणा आती है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं, क्योंकि लोगों की कर्म है, कर्म के पीछे सजग नहीं रहते हैं। तो याद रखिए जब जाके तब सवेरा। जी जी। आज इस अच्छी सुबह में आज थैंक्स देते हैं परमात्मा को, थैंक्स देते हैं आदरणीय बीसी सर को, थैंक्स देते हैं हमारे जैन सर को, जिसके मन में भावना आई मेरा पूरा परिवार 101% निरोगी होना चाहिए, डॉक्टर बनना चाहिए, वो बीमार नहीं होना चाहिए, और समाज के लिए फ्रूटफुल होना चाहिए। क्योंकि आपके पास धन होगा तो किसी की सेवा कर पाएंगे ना, तो धन का कब आप आनंद ले सकते हैं, किसी की सेवा के लिए, दूसरों के लिए परोपकार कब कर सकते हैं, जब निरोगी होंगे ना। कितना मैंने देखा है, कितना पॉजिटिव नेचर है, क्यों नहीं हमारे जीवन में आता है, क्यों नहीं संकल्प लेते हैं। आज ही संकल्प लीजिए, आप ही गॉड को प्रे करिए कि हमें सही दिशा दीजिए, हमसे कोई भी गलत काम नहीं हो, किसी का भी हम अहित नहीं करें, केवल समाज के लिए फ्रूटफुल बने। सबसे बड़ी पैथी होती है सिंपैथी। मेरा सभी से निवेदन है, मैं भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं मेरे को मौत दे देना, लेकिन कभी भी इनकी यहाँ नहीं, दवाई और डॉक्टर वाले और इन ऑपरेशन वाले डॉक्टर के यहाँ कभी नहीं भेजना, क्योंकि ये शरीर को डिसेबल्ड कर देते हैं। हमारी कैसे एक मशीन, एक गाड़ी का एक पुर्जा निकाल दीजिए, कहां से सही चलेगी बताइए। जिनके पास कुछ नहीं है कैसे हम शरीर कटवाने जाते हैं, और कटवाने से पहले जादू दिखाते हैं, ऐसे चमत्कार दिखाते हैं, और फिर बाद में जब फायदा कुछ नहीं होता है तब बोलते हैं वर्ल्ड का बेस्ट इलाज किया है, वर्ल्ड का बेस्ट इलाज किया है ना, आपको डिसेबल्ड कर दिया है ना, आपको अपाहिज किया है ना, कितना बड़ा नेक काम किया है उन्होंने। ऑपरेशन में जब ऑपरेशन करते हैं पीछे स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं, बेहोश करने के बगैर ऑपरेशन नहीं होता है, और जिस लेडी को या जिस को जेंट्स को स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं आजीवन उसको दर्द बना रहता है।